नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। ये ज़िला शर्की है और ज़िला शर्की में ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा मैं मौजूद हूँ और हम यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल मोहम्मद लियाकत के हमरा जो है हम यहाँ से निकलेंगे और सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर के गिराफरोशी का उरूज है उस जगहों पे हम मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और जाने के बाद देखेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो मोहम्मद लियाकत साहब से हम पूछ लेते हैं कि इनका अपना क्या प्लानिंग है, उनकी अपना क्या प्रोग्राम है। जी सर, कहाँ जाएंगे और क्या मकसद होगा हमारा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ये हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई है मस्कन साइड की कि वहाँ पे कुछ गोश्त वगैरह की कीमतें में इजाफा किया गया है और साथ दूध की भी कंप्लेंट्स हैं। तो अभी हम वही चेक करने जा रहे हैं और जो भी फिर वहाँ पे जाके देखते हैं, जो कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ है वो कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि ये कार्रवाई पहले भी होती रही है आज? ये हम तकरीबन पर वीक की बेसिस पे करते हैं डिफरेंट एरियाज जो हमारी यूनियन के। तो उसके जैसे कल भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, फिर हफ्ते में हम 3-4 एक्टिविटीज़ ऐसे करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। ठीक है, ओके। नाज़रीन, अपने के लियाकत साहब ने जो बातें की वो यकीनी तौर पे ये है कि इनका एक रूटीन है सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के अलावा जितने भी सब डिवीज़न से। तो आज हम लाखताबाद के गुलशन इकबाल की जानिब चलेंगे और उसके सब डिवीज़न में जितने भी जिन जगहों से शिकायतें आई हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के असिस्टेंट मोहम्मद लियाकत के हमरा मस्किन चौरंगी है सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के इलाका। हम यहाँ पर चिकन की दुकानें हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। क्या साथ दे रहे हैं? मुर्गी 400 रुपये किलो गोश्त है। और आज का क्या रेट है? सरकारी लिस्ट कहाँ लगाई आपने? फोन करने के लिए रखी। ये आपने डिस्प्ले क्यों नहीं की? 214 रुपये का रेट है ये गोश्त का सर, और 400 रुपये किलो बेच रहे हैं। 400 रुपये किलो आज मुर्गी मार्केट का रेट है। 214 रुपये का रेट है और 400 रुपये किलो बेच रहे हो? यही है ना। तो आप गवर्नमेंट रेट पे क्यों नहीं बेच रहे हैं मुर्गी? तो ये मुर्गी नहीं बिक रही है, वो मार्केट इतनी तेज है, मार्केट में आ ही नहीं रही मुर्गी। चलने को फाइन कर नहीं, तो मुर्गी मार्केट में नहीं आ रही तो कोई रीज़न थोड़ी है। हम लोगों को जैसे वो दे रहे हैं वैसे बिक रही है। अभी इसका हमारे पास तो इतना सवाल जवाब नहीं। आपके पास सबूत क्या है कि महंगी आ रही है और महंगी बढ़ रही है? सीधे हमारे पास बिल बुक है, बिल है जिस रेट से खरीदी है वो पर्ची है हमारे पास। ये पर्ची दो, ये दो, बिल निकाल के लेके क्या कहेंगे सर? सर, ये इन लोगों ने खुद साथ महंगाई की हुई है। हालांकि जो रोज़ाना की बुनियाद पे कमिश्नर साहब ने रेट को अपडेट करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है इन लोगों ने खुद किया हुआ है। ये कि आप खुद भी अंदाजा करें ना कि ये गलत है ना। ये तो गलत तो है, मगर हम अंदाजा कैसे कर सकते हैं? मेरे को मार्केट में नहीं लेके जाए मुर्गी। अगर ये आवाम नहीं खरीदेगी तो नहीं बिकेगी। अभी ये आप मांग रहे हो ना, पर आवाम तो मजबूर है, आवाम को तो खाना है ना, वो तो खरीदेगी। आवाम मजबूर है, ऐसे ही हम मजबूर है। बेचने वाले डीलर का मसला है ना, आगे वो बोलता फार्मर का मसला है, आगे बोलता वो माल चलता ही नहीं। ये चीज़ है अभी कारोबार के अंदर। अभी दूध महंगा है, इन चीज़ों की जो चीज़ अभी ये कोई चीज़ ऐसी बता तो दो आप, अभी जो चीज़ बढ़ गई और वापसी कम होगी। आप अभी स्लिप लेके आए? ये लो स्लिप। यस, ये अभी इन्होंने हमारे को कल की रेट पे 248 रुपये किलो मुर्गी बेची है। इसके आप काउंट करके देखिए, कल भी मेरा चालान काट के गए हैं परसों। ये 248 रुपये किलो है। मैं भागता नहीं हूँ, आवाम को देख के, गवर्नमेंट को देख के भागता नहीं, मगर हक की बात तो करें। हम लोग इसको कैसे कवर करें? आप जिंदा मुर्गी क्या रेट बेच रहे हैं? ये बेच रहे, आज बेच रहे हम लोग 270 रुपये किलो। जिंदा 270 रुपये बेच रहे, 48 रुपये में खरीदी हुई है। अभी चलान मकसूद है, अभी मैंने परसों भी चलान कटवाया है, मगर मार्केट बंद हो जाती है। यही तो बात है, इसी को तो फिर बोलते जास्ती। 40 रुपए की आप 270 रुपए खुद बता रहे हैं आप बेच रहे हैं, वो भी आप नाजायज बेच रहे हैं। तो ये हमने इकट्ठी लेनी है मुर्गी, एक जगह इकट्ठा तुलना है और उसके बीच में 20 रुपए किलो मार्जिन पे ये नहीं चलना चाहिए। तो मार्जिन बता दें आप मेरे को, मैं उस मार्जिन पे बचा दूं। आवाम को जो है जो खरीदारी उसको नहीं मालूम कि आप कहाँ से लेते हैं, लेकिन ये कि सरकार का रेट जो है ना, मकसद ये है इनको तो मालूम होगी ना, ये तो हक कर सकते हैं कि नहीं। ये मैं चालान भर चुका हूँ, काट चुका हूँ, मगर मेरे साथ अन्याय क्यों होता है? ये मसलन मैं भाग जाऊँ, बात करके जब आपकी गाड़ी देखूँ भाग जाऊँ तो फिर अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिकन की है। बात यह है कि उनकी भी बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा कि हमें चीज़ महंगी मिलती है तो हम महंगा बेच रहे हैं, लेकिन बहरहाल सरकार का एक नर्क है और सरकार के एक नर्क के हिसाब से बेचना जो है हम सबकी जिम्मेदारी भी है दुकानदारों की। अब उस पर ज़्यादा बेच रहे हैं तो उस पर उन्होंने जुर्माना किया और जुर्माना करने के बाद जो है कितने का जुर्माना किया? 10,000 रुपीज़ का किया।
दूसरी चिकन की दुकान है, मस्कन चौरंगी है, सब डिवीजन गुलशन इकबाल। आपकी दुकान है ये? जी हमारी दुकान। आप गवर्नमेंट रेट पे क्यों नहीं बेच रहे? सर जी गवर्नमेंट पे रेट पे आती नहीं। हो ना हो, लेकिन ये है कि आपका डेट जो है वो करंट होना चाहिए। मैं आपकी बात में करंट मानता होना हूँ, चाहिए। ये बात नहीं कह रहा कि नहीं है कि आज का फ्रेश रेट है। देखो ये लगाया उन्हें बहुत कम रेट है, अब 248 रुपये उसकी बात सच है कि ये हमें मिलती है। आगे हम बेचें क्या, नुकसान करके दुकान बंद करते हैं, आगे हम दुकान बंद करते हैं। तो 248 रुपये आपको मिलती है। जी हाँ। आप क्या हिसाब बेच रहे हो? हम बेच रहे हैं 260-70 रुपये। क्या हमारा प्रॉफिट नहीं है? हमने दुकान का किराया नहीं दिया। मक्खन कहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है कि 260-70 बेच रहे हो? 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो बिक रही है। झूठ बोल रहे हो तुम यार। सर जी 270 रुपये जिंदा मुर्गी है। ये क्या है? ये बोलने से है, बगैर हड्डी का। बेकार हट्टी उसका नहीं होता, बात ये होती है कि एक जनरल चीज़ होनी चाहिए। एक मिनट में आपको सर जी ये बाजू है, इसका रेट अलग है और ये लेग का रेट अलग है। मुझे तो यार पब्लिक नजर नहीं आ रही। पब्लिक मिले तो मैं पब्लिक से पूछ, 400 से आप कम कर, पब्लिक पूछ लो। 400 रुपये से कम से गोश्त नहीं बिक रहा। सर जी 380 रुपये गोश्त बिक रहा है। 380, 20 रुपये ज़्यादा। तो दो और ये नहीं तो ये वही रेट जो कर रहे हैं वही पब्लिक है ना, वही पब्लिक फार्म भी उसी पब्लिक का है ना, फार्म भी तो उसी पब्लिक का है ना जो पब्लिक ले रही है या दे रही पब्लिक है, कारोबारी अलग होते हैं, एक आम आदमी अलग होता है। है। ये तो फिर बात आ गई ना। कारोबारी अलग होता है ना यार। एक आम आदमी जिसका कारोबार नहीं है, जो नौकरी करता है, वो क्या करेगा? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे सारे मजदूरों की तनख्वाहें हैं, ये किराया है मकान का, दुकान का, फिर क्या आप बताओ मोहम्मद मुजम्मिल। इसका क्या मतलब? सर जी मकसद यही है कि आवाम नहीं लेती, आवाम यहाँ रेट लिखाते हैं ना, दूर से देख के चली जाती है, यहाँ आके रेट बताते हैं, उनका महंग बनता है तो लेते हैं ना। सर आम की बात करते हो, आवाम मजबूर है। आप 600 में बेचोगे, वो 600 में भी खरीदेगी। जी हमारी भी मजबूरी है ना, हम 700 बेचोगे, 700 में भी नहीं बिकेगा। खरीदेगी। इसलिए कि आवाम क्या क्या चीजें खाना छोड़ेगी। ठीक है। चले जी, बात ये है कि नाज़रीन कि चीज़ें तो महंगी है। अब बात ये है कि ये बात इनका काम है कि ये जाके अथॉरिटीज़ को वहाँ जाके बोलें कि जो चीज़ें महंगी मिल रही है वो चीज़ें जो है उनको सस्ती की जाए। हम मज़ीद आगे देखते हैं। सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में मैं मौजूद हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा जो है मोहम्मद लियाकत मीर हमरा है, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अशिया खुर्दरोश है जिसमें गोश्त है, चिकन है, उसकी रेट्स जो है उस पर हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें महंगी ही मिल रही हैं हमें, और इस पर जुर्माने भी हुए हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ चले गए, भाग गए? खरीदार आप ही हैं ना? जी जी लेने आया हूँ। क्या सब मिल रहा है गोश्त? पता नहीं, भी आऊँगा पूछूंगा, पता नहीं है काफ़ी। गोश्त पहले भी खाते हो ना यार? पहली दफ़ा तो नहीं खा रहे? हाँ तकरीबन 1100 रुपये मेरे ख्याल में। 1100-1200 रुपये में पूरी कराची में यही रेट चल रहा है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि यार 1100-1200 रुपये 1300 रुपये हो तो आवाम के पास, आवाम को रेजिस्ट नहीं करती। सही बात है, लेकिन बहरहाल जिसकी है गुंजाइश वो तो लेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं ले। आपको कैसे पता वो जायज़ ले रहा है? हैं आपको कैसे पता? क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ से ले रहे हैं, दोस्ती है, इसलिए दोस्ती है। रेट है। आपने रेट कहाँ पे डिस्प्ले किया है? रेट नहीं किया हुआ क्यों नहीं किया? दुकानों में रेट आता है, उसके अलावा आता नहीं। 22,000 आप जिस रेट पे बेच रहे हैं आपने वो यहाँ पे क्यों आवेदन नहीं किया है? कोई लिस्ट आई भी नहीं है ना रमजान लिस्ट के अलावा वैसे आपने लिस्ट क्यों नहीं लगाया है? किसी ने भी नहीं लगाया हुआ, हमने नहीं, किसी ने भी गोश्त का क्यों नहीं लगाया है? चिकन का लगता है। इसका भी लगता है, क्यों नहीं लगाया? चलो लगा देंगे हम आइंदा। चले लगा देंगे इंशाल्लाह। सही, वेबसाइट पर लिस्ट है, लिस्ट तो आपको चले डेली आपको ला रही ना। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे मिलेगी आपको। 470 रुपये बगैर अभी आप क्या रेट बेच रहे हैं? हड्डी वाला 600, बगैर हड्डी का 700। 380 की रेट है सर, हड्डी वाले की। और ये बच्चे का गोश्त है बच्चे का गारंटी के साथ, ये बच्चे को तो 600 रुपये से भी कम किलो है। सर वेराइटी 22,000 रुपये मन लेके आ रहे हैं, पीछे से 22,000 रुपये मन आ रहे दिखाएं, स्लिप दिखाएं, हैं। स्लिप किस चीज़ की? जिससे आपने खरीदारी की है। नहीं होती ना, नहीं होती है। स्टैम्प लगी हुई होती है। ये कहाँ है स्टैम्प? कहाँ पे? वो तो कट गई ना, ये भी इसके ऊपर, ये भी। आपके तकाजे की पर्ची होगी ना, वो है ये देखें, आपके तकाजे की पर्ची नहीं आती क्या? नहीं दुकान की नहीं आती, दुकान की नहीं आती। माल तो दुकान पे बिक रहा है, तो तकाजे की पर्ची आती है, तो तरह हमें पता है। दुकान पे नहीं आती, जो स्टैम्प होती है वो ये है। कैसे प्रूफ करोगे आप 4 रुपये मन खरीद? अब ला देंगे पर्ची, कल बोलेंगे पर्ची वहाँ से ला वो तो देंगे। बना के मैं भी अपने घर से कर ले आऊँगा। सिलाटा हाउस की लाएंगे, सिलेंडर हाउस से मैं अपनी मर्जी का मैं भी बना के लेकर आऊँगा। मैं भी अपनी मर्जी से बना के लेकर ऐसे इंशाल्लाह लगा देंगे। आप बोल रहे हैं बात ये है कि देखिए गुना होता है वो नहीं, ये ख्याल रखने की तो कोई बात नहीं है। आप लोगों की आपने यहाँ पे रेट भी कुछ डिस्प्ले नहीं किया, अभी हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि आप किस रेट पे बेच रहे हैं।
भाई कैसे करेंगे? ये लिस्ट है रमजान की आई हुई है, ये दूसरी आप जो रमजान साल को की छोड़े, आएगी। ये तो रोजाना की बुनियाद पे लिस्ट अपडेट होती है और चलो, रोजाना की लगी कल होती से है। लगा देंगे इंशाल्लाह। प्रिंट निकाले, प्रिंट निकाल के उसको लटका दे। मादरत की नहीं, आप लोगों ऑर्डिनरी के तौर पे सही। आप लोगों ने गरीब लोगों का जीना हराम किया हुआ नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, पीछे से भी महंगा है, ऐसे पीछे नहीं से कि हम- महंगा है, ये बात बिल्कुल मानने की है, लेकिन जितना ज़्यादा मुनाफा आप ले रहे हैं इतना नहीं लेना चाहिए। चले आइंदा ख्याल रख, कल से आइंदा ख्याल की इंशाल्लाह क्या करेंगे। बात है? कल से लगा मेहरबानी। मतलब कैसे प्रूव होगा कल से आप ये काम करेंगे? आगे देख सकते हैं आप। आप खुद अपने आप को एहतसाब करें, आप खुद बताएं कि क्या आप जो बात कर रहे हैं क्या उस पर अमल करेंगे कल? जी जी करेंगे क्या बिल्कुल करेंगे अमल, दोबारा बता दीजिए। भाई। वेट के ऊपर करेंगे ना, जो वेट 22,000 रुपए मन तो हमें पीछे से मिल रहा है। मतलब रेट वही बेचेंगे, सिर्फ आप लिस्ट लगा देंगे, यही कह रहे हैं ना? रेट कम बेचेंगे, कम आएगा। तो जब पीछे से हमें इतना महंगा मिल रहा है 22,000 रुपए मन, 550 तो हमें पड़ रहा है लिस्ट में, 450 रुपए का वेट है। 550 का पड़ रहे और फिर आप उसको 700 रुपये में बेच रहे हैं। 600 में बेच रहे हैं सर, हड्डी वाला 600, बगैर हड्डी का 700। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? फैजान। बात वही है ना कि आप अपनी एसोसिएशन को बोलें कि आप जाके आगे बात करें। क्या कर रहे हो यार, कहाँ से देंगे? पहले इतने काम नहीं है, अभी फिलहाल तो थोड़ा सा लाजिम बात यह है कि इनका भी अपना मौक़िफ़ ये है कि इन्हें पीछे से अगर चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो ये महंगी बेच रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अगर चीज़ें महंगी बिक रही हैं तो उसका जो भी है लिस्ट, उसका लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट वगैरह कोई भी नहीं लगाता। दूसरी बात यह है कि लाजमी सी बात है कि हर चीज़ के लिस्ट जो है वो होनी चाहिए और तमाम चीज़ों को जस्टिफाइड होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इन सब तवज्जो दे कि जो चीज़ें उनको महंगी मिलनी पीछे से उसका सदबाब किया जाए ताकि वो चीज़ें सस्ती मिलें, ताकि वो आगे सस्ती बेच सकें। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलशन इकबाल मोहम्मद लियाकत ने इन पर जुर्माना 5,000 रुपये की किया है कि इन्होंने लिस्टें नहीं लगाई थी और लिस्टें ना लगाने की वजह से इन पर जुर्माना आयद किया गया। एक और दुकान में हम दाखिल होते हैं, आइए। नहीं है यहाँ कोई नहीं, कहाँ गए? चले नहीं, इनका तराजू जो है वो उठवाया है इन्होंने, ले जा उठा के, उसने यहाँ रख दिया है। दुकानदार मौजूद नहीं है जिसपे कि असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ पे उनको तराजू उठाने का ऑर्डर दिया है। अब देखिए इन्होंने तराजू उठाया है, उसके बाद देखते हैं इनका क्या। तराजू क्यों ले आ रहे हैं? दुकानदार है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या तराजू को उठाया आपने? ये जानबूझ के इनको जब पता लगता है ये खुद भाग जाते हैं यहाँ से, तो जाहिर सी बात है जब ये भाग रहे हैं इसका मतलब है कि ये कुछ गलत तो कर रहे हैं। तो आपकी दुकान नहीं है? गलत कर रहे हैं तो तराजू ले जाएंगे उठा के। आप तराजू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आप बंदा प्रोड्यूस करें और वो अपना तराजू उठाए। क्या करेंगे बंदे के साथ? ये हम बंदे से बात करेंगे। आप जो ओनर है आप ओनर को लेके आए। पता नहीं। आप ओनर हैं, आप रेट क्या रेट गोश्त चला रहे हैं? अंदर जाएंगे, आइए। दुकान छोड़ के आप भागे। गोश्त तो क्यों अभी ढांप है एकदम जो हमारे आने के। बच्चे का अच्छा क्या रेट चला रहे हैं आप? हाँ? आप क्या रेट चला रहे हैं? 450। ये गोश्त आप 450 चला रहे हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है आपने 400? हाँ? आपने कहाँ पे लिख के लगाया कि आप 400 में चला रहे हैं? पता है कस्टमर को ले आते हैं कुछ। आप झूठ बोल रहे हैं सामने। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। 400 तो नहीं बिक रहा है। 400 तो कहीं भी नहीं है। आप 450। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही लाइन में जो है 600-700 चल रहा है और आप 450 बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, अच्छा फाइन करो इनको। अच्छा कम बेच रहे हैं फिर भी फाइन करेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं आप। सच क्या किलो बेचे फिर बताएं आप। आप अभी सच बताएं क्या रेट है? क्या किलो बेचे? क्या किलो? जो रेट अभी है आप वो मुझे बताएं। ना सर कि 1 किलो बेचो भाई आप। आपने लिख के क्यों नहीं लगाया? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको नहीं देंगे ना, आप लिख बताऊंगा। देंगे। क्यों लिखेंगे? पहले क्यों आप आएंगे पहले ना, क्यों नहीं लिखा आपने? पहले क्यों नहीं लिखा है? ऐसे फाइन नहीं करो सर, काम का। आपने पहले क्यों नहीं ये लिखा है? ये नहीं करो, या काम का फाइन नहीं करो।
एक तवील बहस के बाद जो है इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। सही लिस्ट भी ना लगाने की, और ये जाहिर सी बात है झूठ बोल रहे हैं, हमें देखे कि 450 में हम बेच रहे हैं। तो इनसे पहले ये कि इनके पास लिस्ट अवेलेबल नहीं है, ये कैसे जस्टिफाई अपना क्लेम करे कि हम 450 में बेच रहे हैं। लिस्ट अगर हमने हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, और आपका ये काम है कि आप यहाँ पे कंज्यूमर की आसानी के लिए लिख के लगाएं, डिस्प्ले करें। पहले क्यों नहीं लगाया? अब लगा देंगे, तो मालूम नहीं था हमारे को, लगा देंगे। बिल्कुल सब मालूम है आप लोग। क्या नाम है आपका? और आप दुकान छोड़ के क्यों भागे एकदम? छोड़ के यहीं पर ही भागे गए। उनको बैठाएं, इनको नाम बताइए। लड़का बैठा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। आप देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पर हमारे आमद के साथ ही तकरीबन तमाम मार्केटें बंद हो गई हैं, तमाम की तमाम बंद हो गई। ये तमाम ऊपर देखें खबर। आगे अगर ये गवर्नमेंट रेट पे या सही बेच रहे हो तो ये कैसे ऐसे हो सकता है कि ये भागें अपनी दुकान छोड़ के? सारे के सारे अगर सही बात है तो अगर वायलेशन नहीं है तो भागे क्यों? आप ये देखो वो भी पहले भागे हैं। कैमरा लेके यहाँ आ जाओ। ये दुकान खोली है उन्होंने और दुकान की हालत बता रही है कि जल्दी जल्दी में ये सारे के सारे लेके भागे। ये उठाओ जरा। बंदा यहाँ आया हुआ है। क्यों भाग गए थे भाई? मैं तो सो रहा हूँ सर, काम कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखें बता रही हो तुम जाकर। सो रहा हूँ मैं तो, लेटा हूँ। हो रहा मेरा बिस्तर रखा हुआ। ये तो आपने शॉप बंद करके क्यों अंदर बैठे हैं? मैं तो यहाँ तो काम करता हूँ सर। आपके काम करें तो आप ओनर किधर है? आप ऑनर गए? मैं तो सो रहा था सर, मगर सोते हुए उठा के लाया मेरे को। अच्छा दुकान सर खड़ा हुआ था, झूठ बोल रहा है बिल्कुल। अरे सो के उठा हूँ मैं, सो के उठा हूँ मैं, सो रहा हूँ बस, फ्रिज के ऊपर लेटा हूँ। दुकान खुली हुई तो बंद क्यों? कौन? मेरे को क्या पता। मज़ीद दुकानें भी तकरीबन देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम मुर्गी की जो चिकन की शॉप्स हैं वो बंद हो गए हैं, और बंद होने के बाद जो है यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये मेरे ख्याल में बाकी एक उसी ने कच्चा काम किया, बाकी सबने पक्के काम किया। हाँ ये भी भाग गया। ये खुली हुई दुकान, ये दुकान खुली हुई है, ये खुली हुई है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो भाग जाता है उसके लिए क्या आपके पास सजा है? सर अभी तो इसकी यही है कि इनकी शॉप पे इनको चार्ज करेंगे और इनको भारी जुर्माना करेंगे ताकि दोबारा कभी ऐसी हरकत करें नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए कि सबसे ज़्यादा तो फायदे में यही रहे। वो बंदा इसका मतलब सही कह रहा था ना कि आप लोग आते हैं मैं यहाँ मौजूद रहता है, जुर्माना पे वो बंदा सही कह रहा था ना कि आप आते हो तो मैं भागता नहीं हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहता है। वो सही कह रहा था ना, इसका मतलब सही बोला ना उसने, इसलिए कि ये सारे के सारे फिर फायदे में रहे। इनके असल में यही टेक्निक से, जैसे एक दो जगह पे हम जाते हैं ये ज़्यादातर भाग जाते हैं ऐसे। सर जी एक चीज़ महंगी आती है तो क्या करें यार, मजबूरी होती है हमारी। बहुत ज़्यादा महंगा करके बेचते नहीं बेचते सर यार, 10-20 रुपए का हमारा भी हक नहीं है कि क्या हम नहीं अगर काम होता ना सर जी 10-20 तो रुपए का ही काम तो होता है क्या यार। 10-20 का काम नहीं होता। क्या बनता है, क्या कर सकते हैं 3 मुर्गी महंगी में यार। मजिस्ट्रेट से बात करेंगे। यहाँ पर एक परचून की दुकान है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये 710 रुपये का आटा बेच रहे हैं। क्या सर? 695 रुपये का है। आप क्या बेच रहे हैं? 710 रुपये का बेच रहे हैं। थैंक यू जनाब। 695 रुपये का उन्होंने बताया कि 40 किलो का जो थैला आ रहा है फाइन आटे का, तो उसको वो 5-10 रुपये ऊपर करके बेचना, तो मेरा ख्याल है कि एक रीज़न मेरे ख्याल में ही इज़ राइट। बिल्कुल ठीक है तुमको। ये भी हालांकि गवर्नमेंट रेट से ज़्यादा है, लेकिन अगर उसी जो कीमतें खरीद है तो जाहिर सी बात है उसका भी हक है कि वो 20 रुपये अपना मुनाफा ले। लेकिन उसने एक जस्टिफाइड किया ना, उसने दिखाया। इसी जस्टिफिकेशन नहीं है जो पीछे हम कार्रवाई चिकन वालों के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये मस्जिद चौरंगी पे है सब डिवीजन गुलशन इकबाल में, और यहाँ देख लेते हैं कि ग्रोसरी आइटम की सूरत हाल क्या है। हाँ 760। दर्जावल हमारे पास 119 रुपये की। मार्ची दाल निकालें। मार्ची चीनी क्या रुपये दीजिए? 95। 66। जी गवर्नमेंट रेट तो 136 है। गवर्नमेंट का लिस्ट का है। वो लिस्ट आपने लगाई भी नहीं है। हाँ नहीं लिस्ट नहीं लगाई।
अभी पता ही नहीं है कि लिस्ट आया है अभी। कितना अर्सा हो गया इस दुकान को? इस दुकान को 7 साल हो गए। 7 साल में आपको नहीं पता चला कि लिस्टें लगानी पड़ती है? वो तो है ना, बीच में तो आया नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिस्ट ही नहीं उनकी आया वेबसाइट पे जो लिस्ट आ रही है था। उस पर भी नहीं थी। उस पे है ग्रोसरी आइटम है। मतलब ये कि देखे ना, मतलब ये 7 साल में कम से कम इतना तो पता है ना कि लिस्टें, अगर लिस्टें नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने आज़ाद छोड़ दिया है सबको, ऐसा नहीं है। आटा क्या रेट बेच रहे हैं आप? 380 रुपये का। 380 तो 760 का। मार्केट में तो जो बिक रहा है 700 और 710 रुपये बिक रहे हैं, आप 50 रुपये का मुनाफा किस लिए ले रहे हैं? यहाँ पे तो सस्ती होनी चाहिए, तो सुपर मार्ट है के पास, ये आपको फ्लोर मिल से ही ऐसे मिलेगा। इसमें आप अपनी कोई कॉस्ट और इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसमें हम ये मार्जिन गवर्नमेंट बिल्कुल इनको रख के देती है 10% के, ये सफाई का और उसकी पैकिंग का। अभी जो मेरे पास जो कल जो माल आया ना, उसका लिस्ट मेरे पास है। आप लेके आए आपकी उसके प्राइस जो मैंने जहाँ से खरीदा है ना, वो माल की बात कर रहा हूँ। चलिए जी, देख लेते हैं जस्टिफिकेशन क्या है इनकी अपनी के, और क्या मतलब ये कि अगर महंगा खरीदा तो हमें तो महंगा बेचेंगे ही। इस हवाले से भी आप अपनी आवाज़ को आगे अपने वहाँ तक तो पहुँचाएं। सर असल में इश्यूज ये हैं कि जाहिर सी बात है कि कुछ माफियास वगैरह हैं जो इन चीज़ों को डेली की बुनियाद पे खुद इंक्रीज़ कर रही है, खुद साथ तौर पे, और गवर्नमेंट कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि पता भी नहीं चलता कि ये अगर हम अभी जुर्माना करके इनको जा रहे हैं और इवन कि इनको हम पनिशमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी वही उसी पे चल रहे हैं। तो ये एक बेहतरी है। और दूसरी बात ये कि जो हमारी आवाम है वो आके हमें रिपोर्ट नहीं करती, और रिपोर्ट नहीं करती, बोल-तोल भी नहीं करती। बिल्कुल, और वो इनसे भी नहीं पूछती कि आपने गवर्नमेंट की रिस्क कहाँ पे लगा के रखी है और आप गवर्नमेंट रेट पे क्यों नहीं बेच रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर है कि जो जिम्मेदार है इस तमाम चीज़ के, इसमें आवाम भी जिम्मेदार है। बिल्कुल आवाम भी है। सही कह रहे हैं। देख लेते हैं अभी ये वो लिस्ट जो दिखा रहे हैं जहाँ से खरीदारी करते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये जो जिसने खरीदारी की है इस लिस्ट से आइटम्स उठा के ले आए सारे एक एक। बार रेट तो सही है नाज़रीन, जैसे कि अमूमन यही होता है कि बार पे रेट पे उनका जो कंप्यूटर पे कुछ और होता है, और जो हाँ इस होता ये है कि यहाँ रेट जो होती है कुछ और होता है, वहाँ रेट कुछ और होता है अक्सर। तो मैंने खुद चेक किया रेट, तो वहाँ पे यही आ रहा है। जब क्लियर है तो यहाँ पे यकीनी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर ने भी इनको रिलीफ दिया और हम भी यहाँ से बाहर निकलने। बात यह है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादती है कि ज़बरदस्ती की बात नहीं है। जहाँ पर के वायलेशन नज़र आ रहा है वहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, जहाँ वायलेशन नज़र नहीं आ रहा वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे ख्याल में ऐसा ही है सर। बिल्कुल ऐसी जाहिर सी बात है कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम किसी पे ज़्यादती क्यों करेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि हम लोगों को इनके रहमो करम पे छोड़ दें कि वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। चलो ठीक है, हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे की क्या सूरत हाल है। लेकिन बात ये है कि चिकन की दुकानें जो है तकरीबन तमाम की तमाम बंद हो चुकी हैं, ग्रोसरी आइटम में भी जो है फ्लक्चुएशन है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इग्नोर भी करना पड़ता है। हम आगे चलते हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न, ये गुलशन इकबाल का ये इलाका है, ये है गुलिस्तान जवाहर की कॉन्टिनेंट बेकरी का इलाका है, ये भी सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में। और मेरे हमरा मोहम्मद लियाकत असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलशन इकबाल मेरे हमरा है, और हम चल के देखते हैं कि अंदर के और की क्या पर गिरा फरोशी की क्या सूरत हाल है। तो जम्बो ब्रेड है 95 की 1300 ग्राम की, इसके साथ से ये 700 ग्राम की है 85 रुपीज़ की। सर पैसे भी ज़्यादा हैं और वेट में भी कम है। वेट में भी कम है। वेट इसका आ रहा है इस टाइम पे 700 ग्राम का। 1300 ग्राम की ब्रेड ये 95 रुपीज़ की होनी चाहिए, जबकि आपकी 700 ग्राम की ब्रेड ये 85 रुपीज़ की है। यानी कि आपका वेट भी कम है और प्राइस भी ज़्यादा है, दोनों वायलेशन है। एक आप फ़ौरन मॉडिफाई करें, ये तमाम स्टिकर हटवाएं स्टाफ से। मतलब ये कि वज़न तो सही रखें ना। बात ये है कि यहाँ पर जो वेट का मसला था उस वेट के मसले को हल कराया इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, लेकिन रिलैक्सेशन दी है, और रिलैक्सेशन देने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं और इनको तंबीह की है कि इसको स्टिकर को सब सही करें। इस वक्त मौजूद है गुलिस्तान जौहर, ये भी सब डिवीज़न गुलशन इकबाल का एक हिस्सा है, और यहाँ पर मैं सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब मोहम्मद लियाकत की हमरा हूँ, और यहाँ पर गुलिस्तान जौहर का इलाका है, ये चौरंगी गोहल चौरंगी कहते हैं इससे, और हम यहाँ पर ये गोश्त की दुकान है, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। इन्होंने काटे हुए प्राइस की भी नहीं लिखा हुआ।
ना मेंशन किया हुआ है ना कुछ है, रेट आ रहा है लेकिन रेट नहीं आ रहा है इनका, तराजू भी बंद किया हुआ है, प्राइस लिस्ट इनके पास नहीं है, कैसे मानेंगे? क्योंकि कंप्लेन इनकी 1300 रुपये की है। 1300 रुपये की मेरे पास भी कंप्लेन है। लेकर आते स्पेशल, यानी आसमान से डायरेक्ट आता है या कहाँ से आता है? मंडी से ही आता है माशाल्लाह। दूसरे भी तो मंडी से लेकर आते हैं ना, तो मंडी से लेकर आते हैं, दूसरे तो आसमान से नहीं आता ना उनके ऊपर से। स्पेशल क्या होता है? स्पेशल नहीं, एक नंबर क्वालिटी है सर। तकरीबन अगर नॉर्मल कीमत जो कि वो भी गवर्नमेंट कीमत नहीं है, अगर उसको भी मान लेते तो उससे भी आप 200 ज़्यादा बेच रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट कितना? 750 रुपये। और ये 1100 का, चलो इनका ये जस्टिफिकेशन मांग लेते कि 1100 रुपये है, लेकिन आप खुद देखें कि 1300 रुपये का ये बेच रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि ये अच्छी क्वालिटी है। क्वालिटी तो यार मतलब ये कि एक तो होता है कि ये नेचुरली जो है छोटा जानवर है, ये 2 दांत का होता है, खीरी जानवर काटते हो, वैल्यूएशन तो है। बात ये है नासिन कि हर इंसान जो है इस महंगाई के दौर के अंदर जो है वो नान और नफ़ा कमाने के चक्कर में वो इतना ज़्यादा पिस चुका है कि इतनी ज़्यादा शिकायतें हमारे पास है कि अगर हम एक एक शिकायतों पर जाएँ तो शायद मेरा ख्याल है कि हमें पूरी दिन शूटिंग करना पड़े, और लेकिन वो शिकायतें ख़त्म ना हों। लेकिन बहरहाल गोश्त, अंडे, मुर्गी, आपके ग्रोसरी आइटम और इसके अलावा दूध, ये 4 आइटम ऐसे हैं जिसके बेहोश रुपा इजाफा हो चुका है। और मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि हर आदमी कहता है कि वह ईमानदार है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला, हम तो नहीं होते कहने वाले कि कौन ईमानदार और बेईमान है, लेकिन बहरहाल आवाम की जो शिकायत होती है उस शिकायत पे मजिस्ट्रेट जो है वो कार्रवाई करते हैं और हम उस कार्रवाई को जो है वो शूट करते हैं। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर आपको यहाँ वायलेशन नज़र आई। सर बिल्कुल यहाँ पे क्लियर वायलेशन है। ये एक कॉमन बंदे की नीड है, हर एक का ये राइट है कि वो इन चीज़ों को परचेज करके खा ले, लेकिन आप खुद ये देखें कि ये एटलीस्ट उसके तकरीबन डबल ये मुनाफा ले रहे हैं जो गवर्नमेंट प्राइस है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंतहाई सीरियस वायलेशन कर रहे हैं और लोग भी इसके ऊपर बहुत कम कंप्लेंट हमें वो मौसूल है। तो मेरे पास भी आई थी, तभी तो मैंने कहा कि कंप्लेंट तो हमारे पास भी थी कि 1300 रुपये 1350 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो आप खुद ही देखेंगे कि इनको जस्टिफाई करते हुए नजर आएंगे। तो मज़े की बात यह है कि SOP पे भी अमल नहीं है, ना मास्क है, ना कोई भी चीज़ भी नहीं है। क्यों SOP पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? बात यही है कि हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहते और ना चाहते हैं कि ज़्यादती हो, लेकिन बहरहाल आवाम की एक शिकायत होती है, उस आवाम की शिकायत को मुदावा करने के लिए हम फिर कानून का भी सहारा लेते हैं, इसलिए कि कोई इस तरह मानता नहीं है। तो ये कानून के मुहाफिज जो हैं ये इसी तरह हमारे साथ आते हैं और आने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। मज़ीद आगे चल के देखते हैं। ₹1250 का, और सर चिकन ये बेच रहे हैं 468 रुपये की। कोई लिस्ट वगैरह गवर्नमेंट की लगी हुई है? गवर्नमेंट की लिस्ट कहाँ पे लगाई आपने? गवर्नमेंट की लिस्ट हमारे पास है। अच्छा, गवर्नमेंट से है ही नहीं वास्ता ना? क्यों नहीं है गवर्नमेंट लिस्ट? ये आगे कंपनी वाले हमें देंगे तो हम लगा देंगे यहाँ पे। अभी कौन है आपका मैनेजर? कोई जिम्मेदार है यहाँ पे? आप जिम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? सिंपल सी बात है कि ही इज़ मजिस्ट्रेट। अब आपकी भी शिकायतें बताइए ख़ास के नाम पे। आपका गोश्त क्या वो तो कहता है हमारा गोश्त 1 नंबर है, वो बहुत ही स्पेशल तरीके से बकरा पैदा होता है, फिर उसका बकरा आता है, कटता है। आपका बकरा कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे, क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं? सर ये देखें, महंगा मार्केट से थोड़ा उसका इतना फ़र्क नहीं है जो रेट है, क्योंकि पूरा 731 की लगाई हुई है जी, वो भी चिकन की। जी जी, आज चिकन का प्राइस जो बढ़ा था उसके हिसाब से फिर ये सर ये प्राइस उसके प्राइस हमारे पास जो आए थे सर ये वाले आए थे। चलो आप 731 नहीं, आप 2031 में बेचो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है। अभी हम आए, हम चले जाएंगे, आवाम ख़रीदार है, आप बेचते रहोगे, मुझे पता है। लेकिन बात ये है कि कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना, कि जस्टिफिकेशन के 731 रुपये आप बेच रहे हो, तो 731 रुपये क्यों बेच रहे हो, आप कहाँ से लेकर आए, ये तो जस्टिफिकेशन तो दो। इसका तो सर देखिए, मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि प्राइसेस जो होती हैं कंपनी अपनी डिसाइड करती है, ऊपर से आते हैं हमारे पास प्राइसेस, हम लोग उस हिसाब से ये करते हैं। सर आप जिम्मेदार हो ना, सुपरवाइज़र है ना, इससे पहले मजिस्ट्रेट नहीं आया यहाँ पे, तो कोई खौफ नहीं आया आप लोगों का यहाँ पर सरकार का लिस्ट लगाए? प्राइस मैं नहीं बनाता, प्राइस ऊपर से आते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इतना रेट तो आपको वैसे भी चिकन का नहीं मिलेगा। गोश्त जो इन्होंने सालिम का लगाया हुआ है, सालिम का 468 रुपये। हम पूरी मार्केट विजिट करके आ रहे हैं। 248 रुपये, 248 रुपये, और गोश्त जो है वो तकरीबन हर जगह 400 रुपये, 380 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सालिम ये लगा रहे हैं। मार्केट से कितना फ्लक्चुएट होता है आपका रेट? 20 से 30 रुपये का, 20-30 रुपये का फ़र्क होता है। 20 से 30 रुपये का मार्केट में जो चिकन का गोश्त मिल रहा है 350 से 400 रुपये किलो बिक रहा है, आज बिक रहा है। अभी जो हम आ रहे हैं, आप क्या दे रहे हो?
ये 468 रुपये आज का। 20-25 का तो नहीं हुआ ना फर्क। अगर 400 रुपये भी समझे तो 68 रुपये का फर्क है। लेकिन आप 400 कह रहे हैं तो फिर उस हिसाब से तो फर्क है। कहीं पे भी 619 रुपये का नहीं है। नहीं है ये तकरीबन अगर हम जो अभी मार्केट रेट चल रहे हैं उन्हीं को देख लें तो ये तकरीबन 150 रुपीज़ उससे ज़्यादा है। अच्छा, सिर्फ बराबर वाला जो है अपना वो 600 रुपये में बेच रहा है। बिल्कुल, इनको बिल्कुल फाइन करेंगे। रेट ज़्यादा है इनके। कितने के जुर्माने इसमें? 30,000 रुपये जुर्माना किया है और अगर ये दोबारा मैं 1-2 दिन में विजिट करूँगा अगर मुझे यही हालात लगे तो इनको मैं जेल भेजूँगा। ओके ठीक है। देख रहे हैं नाज़रीन कि 30,000 रुपये का जुर्माना है और मेरा अपना ज़ाती राय है कि 30,000 रुपये इनके लिए कुछ भी नहीं है, पीनट की तरह। ये अभी भर देंगे, उसके बाद कल से यही सूरत हाल चलती रहेगी। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने इस दफ़ा सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से हमें शिकायतें मौसूल हुई थी हम वहाँ मौजूद हैं। इसमें से हमने जितने इलाकों में गए 3 से 4 इलाकों में जिनमें कि मस्जिद चौरंगी थी, उसके बाद गुलिस्तान जौहर और फिर हम गुलिस्तान जौहर की इस कामरान चौरंगी में मौजूद हैं। छोटी बड़ी दुकानों का हमने सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के कमिश्नर मोहम्मद लाफा साहब ने बड़े दिलजमई के साथ जो है उसको चेक किया। इनके पास भी शिकायतें थी, हमारे पास भी शिकायतें थी। हमारे थाने जो भी हुदूद थे उन्होंने बड़ा ताउन किया और ताउन की वजह से हम आज ये काबिल लेवल हुए कि हम ये काम कर सकें। लाखा साहब, आप बता दीजिएगा कि ये जो हमने सर्वे किया इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कि क्या करेंगे कि वायलेशन कहाँ थी, क्यों हो रही है? सर, वायलेशंस तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनकी वजह से है कि उन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई है और दूसरी बात यह है कि बहुत कम तादाद में शिकायतें मौसूल होना उसकी एक बड़ी रीज़न है। लोगों ने इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो इससे सवाल ना इनसे पूछते हैं ना किसी और से पूछते हैं कि आया ये महंगाई इतनी हुई क्यों है। तो अभी आप खुद ही देख लें कि दाल A क्वालिटी और B क्वालिटी करके वो बेच रहे हैं और उसमें तकरीबन 100+ का डिफरेंस है। तो सिर्फ इतनी डिफरेंस हो सकता है कि एक दाल धुली हुई थी और एक धुली हुई नहीं थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कैसे लोगों को लूटा जा रहा है। हम तो खुद तकरीबन हर हफ्ते में 3-4 विज़िट ऐसे लाजमी करते हैं, लेकिन मेन रीज़न ये है कि आवाम को चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमें इन्फॉर्म करे जहाँ पे ऐसी कोई उनको शिकायत मौसूल होती है। जाहिर सी बात है सुपर स्टोर्स है, सुपर स्टोर्स की नो डाउट कि वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बल्क में कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो वो सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छी चीज़ मिल रही है, इस वजह से वो ज़्यादा पे कर विदाउट एनी किसी हेजिटेशन को वो ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। अच्छा, आवाम की शिकायत ये भी है कि जब वो कंप्लेन करते हैं आपके कंप्लेन सेंटर पे तो उसका कोई सुनवाई नहीं होती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, फिर तो वो आवाम इसकी वजह से भी थोड़ा डिसहार्टेड है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी कंप्लेंट हमारे पोर्टल पे रिसीव होगी, जो भी कंसर्न ऐसी है वो उस कंप्लेंट को फ़ौरन जो है तो कंप्लाई करेगा। आवाम की जो थोड़ा सा जो हो जाते हैं ना डिसहार्टेड, वो यही है कि कंप्लेन करने के बावजूद आप लोग जो है ना उस पर फौरी तौर पर अमल नहीं करते। नहीं, हमें आवाम के बिल्कुल तावन का चाहिए। आवाम के तावन के बगैर तो हम इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उनकी शिकायत पे अमल होगा और अभी तो पूरे पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है तो उस वजह से तमाम जो फील्ड ऑफिसर है वो एक्टिव है। राजे, आपने बात सुनी लाखा साहब की, और यकीनी तौर पे एक मजिस्ट्रेट की एक जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी तदारक होता है, जुर्माना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जेल। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी और आपकी होती है, यानी आवाम की। आवाम जब तक के हमारे हाथ मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त तक ना हुकूमत कामयाब हो सकती है, ना मैं कामयाब हो सकता, ना पुलिस कामयाब हो सकती है। तो बराए मेहरबानी आप शिकायत इंदराज करवाएं। अगर कोई गिराफुरुशी करे तो उससे हुज्जत करें और बार्गेनिंग करें। बार्गेनिंग के बाद आप जाके सामान ख़रीदें और कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो उन चीज़ों को कम से कम ख़रीदें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम इसको सदेबाब कर सकते हैं और इस पर काबू पा सकते हैं। बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद अदील और जनाब सैयद मुकीद के साथ इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी और सब डिवीजन में आपसे मुलाकात होगी।